आज 25 जून भारत के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या का दिन गिना जाता है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलाई गई कांग्रेस सरकार ने 25 जून की रात को केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी ठोक दी थी और संविधान का गला घोट दिया था। आपातकालीन लगाने के बाद जेल में राजनीतिक प्रतिबंधित पत्रकारों और अन्य को जेल में ठूंस दिया गया था। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार शर्मा ने ऊना में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि 25 जून को देश के संविधान की हत्या करने का इतिहास कांग्रेस ने रचा और आपातकालीन स्थिति लगाने के बाद देश में लगभग 21 दिन तक काले इतिहास का दौर चला और जिन्होंने आपातकालीन का विरोध किया उनको जेल में भर दिया गया। राजकुमार शर्मा ने कहा कि उस समय इंदिरा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और कांग्रेस सरकार ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों का जमकर दमन किया था। उन्होंने कहा कि देश की संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया है और देश में जब भी कांग्रेस की सरकारें रही है तो उस समय 80 से ज्यादा संविधान के नियमों को बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब भी देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस साजिश कर रही है और संविधान में कई संस्थाओं को भी अपनी राजनीति का शिकार बना रही है। भारत के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या का दिन गिना जाता है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने एक काला इतिहास भारत के लोकतंत्र में रचा और 25 जून की रात को केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आधी रात में इस देश में आपातकाल लगाया और आपातकाल लगाते समय संवैधानिक प्रावधानों का भी ध्यान नहीं रखा गया। राष्ट्रपति ने घोषणा पहले की, अगले दिन 26 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। देश के इतिहास में लोकतंत्र की, संवैधानिक परंपराओं की, देश के संविधान की हत्या करने का ये इतिहास कांग्रेस पार्टी ने रचा 25 जून की रात को 1975 को। वो लगभग 21 महीने देश में काला दौर चला। हजारों की संख्या में 1,04,000 से ज्यादा ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिन जिन लोगों ने इमरजेंसी का, आपातकाल का विरोध किया, उनको जेलों में बंद कर दिया। उस समय तिहाड़ की जेल की क्षमता 1273 कैदियों को रखने की थी, लेकिन उस समय 3500 कैदी तो नहीं कहूंगा उनको, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको कैदी के रूप में बनाकर जेल में बंद किया गया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है किस प्रकार की परिस्थिति उस समय पैदा हुई थी। आधी रात में फरमान हो गया कि जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हैं इनकी बिजली काट दी गई। आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, आज आपको स्वतंत्रता है क्योंकि ये मोदी राज है, लेकिन इंदिरा गांधी के उस समय के राज में आपकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। आप अपने हाथ से मर्जी से लिख नहीं सकते थे, अपने मुंह से अपनी मर्जी से कह नहीं सकते थे। सेंसरशिप उस समय इस देश में लगी थी। तो 21 महीने का वो काला अध्याय भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी रचा और कांग्रेस पार्टी अभी भी बाज नहीं आ रही है। जब जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। लगभग 106 संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान में हुए हैं। 80 से ज्यादा संशोधन, 80 से ज्यादा संविधान में बदलाव तब हुआ जब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। और आज फिर से कांग्रेस नए नए हथकंडे अपना रही है। कभी कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उनको याद नहीं आई अपनी दादी के कृत्यों की, जिन्होंने आधी रात में इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया था। आज कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारत में जो चुनाव है निष्पक्ष नहीं है। पूरी दुनिया भारत के चुनाव का उदाहरण देती है। अमेरिका जैसा देश भारत की तरफ देख रहा है कि 140 करोड़ लोग, 100 करोड़ मतदाता, 3 घंटे में रिजल्ट आ रहा है। तो जिस प्रणाली से ये सारा हो रहा है उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। आज किसी संवैधानिक संस्था में कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है। तो आज का दिन हम लोगों को यही बताएंगे कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई है, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है, और 25 जून की आधी रात
इस देश में जब इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म किया, मौलिक अधिकार ख़त्म किए, तो एक काला दिवस 25 जून को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मनाती है। तो आज प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक विरोध स्वरूप कार्यक्रम आज हम ऊना में भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ सारे एकत्रित आए हैं।